आपका तो सैलाब तपोवन पहुंचा तो अपने साथ हजारों लाखों टन मलबा लेकर आया, जिससे पूरा तपोवन टनल मलबे की जद में आ गया। जहां तपोवन टनल में काम करने वाले कई मजदूर दब गए, लेकिन जैसे ही मजदूरों के दबे होने की खबर भारतीय सेना को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। ये मौत को मात देकर जिंदगी जीत लेने की तस्वीर है। ये मुश्किल वक्त में हौसले और विश्वास की तस्वीर है, क्योंकि जब जोशी मठ में सैलाब आया तो अपने साथ भयंकर तबाही लाया। उसके रास्ते में जो आया उसे अपने साथ वो बहा ले गया। क्या डैम, क्या मकान, सब जमींदोज कर दिया। जब बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, तब इंसान भी कुदरत के इस कहर के आगे बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हुई थी। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह करने के बाद सैलाब तपोवन पहुंचा तो यहाँ सैलाब अपने साथ हजारों टन मलबा लेकर आया, जिससे पूरा तपोवन टनल मलबे की जद में आ गया। जहां तपोवन टनल में काम करने वाले कई मजदूर दब गए, लेकिन जैसे ही मजदूरों के दबने की खबर भारतीय सेना को मिली तो तुरंत ही मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। मलबे की वजह से टनल का हिस्सा दब गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही थी। उधर अंदर दबे हुए मजदूरों का हौसला भी टूट रहा था, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे जवानों ने मजदूरों को हौसला रखने को कहा और ये विश्वास दिलाया कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जिसके बाद मलबे में दबे हुए मजदूरों ने भी हिम्मत दिखाई और फिर क्या हुआ वो सबके सामने है। इस मजदूर के चेहरे की खुशी बता रही है कि मौत को मात देकर जिस तरह से जाबाज बाहर आया है और जिस तरह से इसने मौत को हराने का जश्न मनाया, उसने सबका दिल जीत लिया। लेकिन ये सब हो पाया एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की वजह से, जिसके जवान मुश्किल वक्त में हिम्मत बनकर सामने आए और अपनी जान की परवाह किए बगैर मजदूरों को बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस आपदा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से आज मुस्तैद नजर आया। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, हर कोई इस घटना पर नजर बनाए हुए था। ये भी सूचना मिली है कि चमोली में भयंकर ग्लेशियर टूटने के कारण जब तबाही की पहली तस्वीर आई तब सुबह कोई 11:30 बजे थे। जैसे ही तस्वीर लोगों ने देखी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर किसी के जहन में 2013 का वो दृश्य दौड़ने लगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन उनको चिंता उत्तराखंड की सता रही थी। उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस आपदा पर नजर बनाए हुए थे। कब क्या हो रहा है, पल पल की जानकारी ले रहे थे। हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है, वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। ग्लेशियर फटने की जानकारी जैसे ही उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली तो अपने सारे कामकाज छोड़ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किसी तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्शन में थे। घटना दुखद है, लेकिन सरकार, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार
पूरी तत्परता के साथ वहाँ पे बचाव और राहत कार्यों को लेकर के आगे कार्य कर रही है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सबको लोगों की चिंता सता रही है। इन सब के बीच हमारी सेना लोगों को बचाने में जुटी हुई थी और ये सेना की ही मुस्तैदी थी। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला। अभी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 15 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।